जापान में बुलेट ट्रेन से सेंडाई पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। स्थानीय लोगों ने जोरदार स्वागत किया। मोदी सैंड वेलकम के नारे लगाए। जापान पीएम इशिबा के साथ पीएम मोदी ने बुलेट ट्रेन में सफर किया। तस्वीरें आई सामने। JREAST में प्रशिक्षण ले रहे भारतीय ट्रेन चालकों से भी मिले मोदी। जापान दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी ने राष्ट्रीय राज्यपाल संघ के सदस्यों से मुलाकात की। निवेश, स्टार्टअप, इनोवेशन समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने टोक्यो में आयोजित 15वें भारत जापान समिट में लिया हिस्सा। समिट में मोदी और जापानी पीएम इशिबा की मौजूदगी में कई समझौतों पर हुए हस्ताक्षर। पीएम मोदी ने कहा, हमने एक नए और सुनहरे अध्याय की मजबूत नींव रखी। अगले दशक के लिए सहयोग का रोड मैप तैयार किया। भारत में 10 ट्रिलियन येन का निवेश करेगा जापान। चंद्रयान 5 मिशन में सहयोग करेगा जापान। पीएम मोदी बोले, आतंकवाद और साइबर सिक्योरिटी पर भारत जापान की चिंताएं समान। दोनों देशों की साझेदारी वैश्विक शांति के लिए अहम। शोरिंजन दारुमा जी मंदिर के मुख्य पुजारी ने पीएम मोदी को दारुमा गुड़िया भेंट की। दारुमा जापान का एक प्रतिष्ठित सांस्कृतिक प्रतीक और स्मृति चिन्ह है। सोमवार को SCO शिखर सम्मेलन के दौरान रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिलेंगे पीएम मोदी। टिनजिन में होगी द्विपक्षीय बैठक। दिसंबर में भारत दौरे पर आएंगे रूस के राष्ट्रपति पुतिन। क्रेमलिन ने किया कंफर्म। अमेरिका की अपील कोर्ट से राष्ट्रपति ट्रंप को बड़ा झटका। टैरिफ को असंवैधानिक बताया। कहा, ट्रंप के लगाए ज्यादा टैरिफ गैर कानूनी। कोर्ट ने कहा, फिलहाल ये टैरिफ लागू रहेंगे ताकि ट्रंप प्रशासन के पास सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का समय रहे। कोर्ट के फैसले पर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, कोर्ट का फैसला पक्षपाती, अंत में जीत अमेरिका की ही होगी। भारतीय इकोनॉमी पर नहीं दिख रहा ट्रंप टैरिफ का असर। 6.5% से बढ़कर 7.8% पर पहुंची भारतीय इकोनॉमी। पिछली 5 तिमाही में सबसे ज्यादा बढ़ी भारतीय इकोनॉमी। मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और एग्रीकल्चर सेक्टर के बेहतर प्रदर्शन से मिली ग्रोथ। अमेरिकी टैरिफ पर बोले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, राष्ट्रीय हित के विषय पर पूरा देश एक साथ खड़ा हो। स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करने को कहा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार जल्द ही कई कदम उठाएगी। सिवान में राहुल गांधी की वोटाधिकार यात्रा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी यात्रा में शामिल हुए। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। बोले, वोटाधिकार यात्रा से बीजेपी घबराई। कुछ भी कर ले, ये इस बार सत्ता में लौटने वाले नहीं। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर बीजेपी नेता उमा भारती बोली, चुनाव आयोग से चुनाव नहीं जीता जाता, लोगों का दिल जीतकर चुनाव जीता जाता है। राहुल पहले लोगों का दिल जीते। उमा भारती बोली, राहुल की पार्टी का लगातार सफाया होता जा रहा है। उन्हें बोलने से पहले सोचना चाहिए। जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर ने गयाजी में किया रोड शो। बड़ी संख्या में उमड़े समर्थक। दिल्ली में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ शिकायत। अमित शाह को लेकर विवादित बयान देने पर बीजेपी विधायक रवि नेगी ने मामला दर्ज कराया। बीजेपी नेता कौस्तभ बागची ने पश्चिम बंगाल के टीटागढ़ पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई शिकायत। बयान को भड़काऊ बताया। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने विवादित बयान दिया था। कहा, गृह मंत्री अमित शाह घुसपैठ रोकने में नाकाम। उनका सिर काटकर पीएम टेबल पर रख देना चाहिए। बीजेपी नेता राहुल सिन्हा ने महुआ मोइत्रा की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की। कहा, यह आतंकियों की भाषा है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने महुआ मोइत्रा के बयान की निंदा की। वो बोले, विवादित टिप्पणी करती हैं महुआ। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने महुआ के बयान की निंदा की। कहा, इससे ज्यादा उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस और एनडीए गठबंधन के लोग सपा के सत्ता के लोभ में सारी हद पार कर गए हैं। संभल हिंसा रिपोर्ट पर बोले सीएम योगी, संभल में सपा और कांग्रेस के कार्यकाल में हिंदुओं को चुन चुनकर निशाना बनाया गया, लेकिन अब डेमोग्राफी नहीं बदलने देंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने संभल की रिपोर्ट को पलायन का दुष्प्रचार बताया। सरकार पर बड़ी विफलता का आरोप लगाया। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मुंबई में फिर उबाल। CSMT स्टेशन के पास धरने पर बैठे मराठा आरक्षण कार्यकर्ता। पुलिस ने आंदोलनकारियों से सड़क खाली कर आजाद मैदान विरोध प्रदर्शन करने की अपील की। मनोज जरांगे पाटिल कल से आजाद मैदान में दे रही हैं धरना। पूरे राज्य से जरांगे की समर्थक मुंबई पहुंचे। वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया। एक एक कर लोगों की फरियाद सुनी। अधिकारियों को जल्द से जल्द समस्या सुलझाने के निर्देश दिए। दिल्ली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। नंदू गैंग के 2 शार्प शूटर गिरफ्तार। दोनों बदमाशों के पैर में लगी गोली। दिल्ली के तुगलकाबाद में पुलिस मुठभेड़ में कुख्यात बदमाश गिरफ्तार। पिस्तौल, कारतूस और चोरी की बाइक बरामद। चोरी के कई मामले में था आरोपी। दिल्ली के मालवीय नगर में 18 साल के युवक की हत्या। बदमाशों ने चाकू गोदकर मौत के घाट उतारा। भाई पर भी हमला। हालत गंभीर। एम्स में इलाज जारी। बिहार में 3 पाकिस्तानी आतंकियों की एंट्री नहीं हुई है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा, जांच में उनके नेपाल से मलेशिया जाने का पता चला। यूपी के जालौन में निजी बस संचालकों में सवारियों के बैठाने को लेकर विवाद। 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट। जमकर चले लात घूसे। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। नोएडा में एनकाउंटर में 25,000 के इनामी बदमाश जख्मी। अवैध तमंचा और कारतूस बरामद।
मुरादाबाद में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, कुल 5 बदमाश गिरफ्तार, जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश घायल। पुलिस ने मौके से तमंचा किया बरामद। मर्डर के एक केस में पुलिस को थी बदमाशों की तलाश। केरल के कन्नूर में एक घर में विस्फोट धमाके से पूरा घर क्षतिग्रस्त, एक शख्स की मौत हुई। जम्मू कश्मीर के रियासी में भूस्खलन हादसे में एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत, कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका, राहत बचाव कार्य जारी। जम्मू कश्मीर के रामबन में बादल फटा, हादसे में कम से कम 3 लोगों की मौत, 5 लोग लापता, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पुंछ और राजौरी को कनेक्ट करने के लिए इंडियन आर्मी के जवानों ने बनाया पुल, स्थानीय लोगों ने इंडियन आर्मी जिंदाबाद के नारे लगाए। कटरा में माता वैष्णो देवी की यात्रा आज भी स्थगित, खराब मौसम के चलते यात्रा रोकी गई। उत्तराखंड में जगह जगह लैंडस्लाइड और बादल फटने से भारी तबाही, सीएम धामी ने अधिकारियों को प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने के निर्देश दिए। उत्तराखंड के कपकोटा से विधायक सुरेश काड़िया गरर बरसाती नाले में तेज बहाव में बहा, एसडीआरएफ की टीम ने किया रेस्क्यू। हिमाचल प्रदेश के चंबा में बादल फटने से भारी तबाही, मणि महेश यात्रा के दौरान अब तक 10 लोगों की मौत, रेस्क्यू जारी। तीर्थयात्रियों को बसों से वापस घर पहुंचाया जा रहा। हिमाचल में कुदरत की मार जारी, मंडी में भी फिर लैंडस्लाइड, पहाड़ों से मलबा गिरा, यातायात पूरी तरह से ठप। पंजाब के कई हिस्सों में बाढ़ से बुरा हाल, डेरा बाबा नानक में फंसे लोगों को एयरफोर्स के गरुड़ कमांडो ने किया रेस्क्यू। हरियाणा के अंबाला में भारी बारिश के बाद टांगरी नदी का जलस्तर बढ़ा, निचले इलाकों में पानी घुसा, लोगों की परेशानी बढ़ी। दिल्ली में भारी बारिश के बाद यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा, खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, अलर्ट जारी। वाराणसी दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ राहत शिविर का किया दौरा, प्रभावित लोगों को बांटी गई राहत सामग्री। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, हमारी सरकार ने बाढ़ से बचाव के पुख्ता इंतजाम किए हैं। जिला प्रशासन, मंत्री और जन प्रतिनिधियों के साथ राहत कार्य में जुटा। गणेश उत्सव का आज चौथा दिन, मुंबई में लालबाग के राजा के दर्शन के लिए उमड़ा सैलाब, श्रद्धालुओं ने लगाए गणपति बप्पा मोरिया के नारे। हैदराबाद में ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर बना गणेश पंडाल, लोगों के लिए बना आकर्षण का केंद्र। ऑल टाइम लो पर रुपए डॉलर के मुकाबले 64 पैसे गिरकर 88 रुपए 29 पैसे पर पहुंचा। इस साल 3% कमजोर हुआ रुपया। ऑल टाइम हाई पर सोना, 24 कैरेट सोने का दाम 882 रुपए बढ़े। 10 ग्राम गोल्ड की कीमत 1,02,388 रुपए पहुंची। चांदी की कीमत में भी 462 रुपए की उछाल, वहीं 1 किलो चांदी का भाव 1,17,572 रुपए। आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने पूर्व आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल, अगले 3 साल तक इस पद पर रहेंगे उर्जित पटेल। अगले साल जून तक आएगा रिलायंस जियो का आईपीओ, मुकेश अंबानी ने 48वीं एनुअल मीटिंग में किया ऐलान। रिलायंस के एनुअल जनरल मीटिंग में बोले मुकेश अंबानी, जियो ने 5 बड़ी उपलब्धि हासिल की है, भारत में फ्री कॉलिंग और डिजिटल पेमेंट को दिया बढ़ावा। रोहित शर्मा ने रिलायबल डेटा सर्विसेज के 53,200 शेयर बेचे, कंपनी ने रोहित को 1 महीने में दिया 110% का मल्टी बैगर रिटर्न। भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी के लिए बोली लगाई, लंदन में गुजरात सरकार के खेल मंत्री हर्ष सांघवी ने कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स के सामने प्रस्ताव पेश किया। पीआर के राजगीर में हॉकी एशिया कप का शानदार आगाज, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्रॉफी का अनावरण किया, दोनों टीमों के खिलाड़ियों से भी मुलाकात की। चीन पर मिली जीत के बाद बोले कप्तान हरमनप्रीत सिंह, मौकों को गोल में बदलने में मुश्किल हो रही थी, मुकाबला काफी कड़ा था, टीम ने आखिरी मिनट तक संघर्ष किया। भारतीय हॉकी खिलाड़ी हार्दिक सिंह का बड़ा बयान, कहा मैच जीत गए लेकिन अभी भी सुधार की गुंजाइश, हमें अपने डिफेंस पर काम करने की जरूरत। भारत के मुख्य कोच क्रेग फुलटन पुरुष हॉकी टीम के प्रदर्शन से खुश नहीं, कहा जापान के खिलाफ अगले मैच के लिए तैयार रहना होगा। हॉकी एशिया कप में कोरिया ने चीनी ताइपे को एक तरफा हराया, मलेशिया ने बांग्लादेश को 4-1 से शिकस्त दी। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप से बाहर हुई पीवी सिंधु, क्वार्टर फाइनल में इंडोनेशिया के शटलर से मिली हार। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप के मिक्स डबल्स में हार के साथ थमा ध्रुव तनिषा का अभियान, क्वार्टर फाइनल में मलेशिया के शटलर जोड़ी से मिली शिकस्त। श्रीलंका ने पहले वनडे में जिम्बाब्वे को 7 रन से हराया, श्रीलंका की टीम 2 मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 से आगे। पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका ने 6 विकेट खोकर 298 रन बनाए, लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे की टीम 291 रन ही बना सकी। जिम्बाब्वे को आखिरी ओवर में 10 रन की जरूरत थी, मधुशंका ने पहली 3 बॉल में हैट्रिक लेकर पलटा मैच, प्लेयर ऑफ द मैच बने। श्रीलंका की ओर से प्रथम निस्तांका, जनित लियानागे और कमिंडू मेंडिस ने जोड़ी 50, सिकंदर रसा समेत जिम्बाब्वे के 3 बल्लेबाजों ने भी अर्धशतक लगाया। अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने दिया संकेत, अगले विश्व कप के बाद ले सकते हैं संन्यास।